बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पर तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, तुम क्यों उदास हो? बोलो। श्रुति दीदी, आप ऐसी हंसती खेलती भी अच्छी लगती है। आपको पता है हम सब कितना डर गए थे जब आप जाके छत पे चढ़ गई थी तो। है ना, मैंने सबको बहुत डरा दिया था ना। और नहीं तो का। फिर रेवा, तुम ही बताओ, मैं भी क्या करती? तुम तो जानती हो ना मैं राज से कितना प्यार करती हूँ, तो राज को खोने के ख्याल से भी ना मुझे बहुत डर लग जाता है। ऐसी दीवानी हुई हूँ मैं उसके प्यार में कि मुझे कुछ और सोचता ही नहीं है। तो सोचो, उससे दूर जाने का ख्याल, वो तो बहुत दूर की बात है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो मतलब किसी से प्यार करने का ये मतलब होता है कि उसके लिए अपनी जान दे दो? मतलब ये कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि अपनी सुध बुद्धि खो दे? और ये प्यार में जान देने वालों की बुद्धि में ये बात काहे नहीं आती है कि उनके जाने के बाद उनसे प्यार करने वालों पर क्या बीतेगी, उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल से गुजरेगी। रेवा रेवा रेवा, मेरी प्यारी रेवा, अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं कि प्यार में बुद्धि का तो कोई काम ही नहीं होता मैडम। काम होता है तो इस मासूम दिल का। वैसे तुम समझने वाली तो हो नहीं, पर फिर भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। रेवा, राज के लिए मेरे प्यार की कोई हद नहीं है। जिस तरह ये हवा है उसी तरह मेरी सांसों में बसता है राज। अब तुम बताओ, कोई सांस लिए बिना रह सकता है क्या? जिस तरह अंधेरे के होने से रात है उसी तरह राज के होने से श्रुति है। राज के बिना जीना मुझे नहीं आता है। आई लव यू श्रुति, कह रहा हूं ना। आई प्रॉमिस, हमारी शादी होकर रहेगी, कोई इसे नहीं तोड़ सकता। राज के होने से ये दिल धड़कता है, अगर ये दिल नहीं धड़केगा तो क्या मैं रह पाऊंगी? तो का प्यार में त्याग का कोनो मतलब नहीं है? ओफो, प्यार की सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है। तुम थोड़ी सी पुरानी सोच वाली हो, पर मेरे लिए प्यार का मतलब है जुनून, जिसके लिए जीना उसके लिए ही मरना। नहीं, है ना? तुम तो अग्री कर रहे हो ना? परी का वीडियो कॉल आ रहा है, हम बात करके आते हैं। हाँ, परी, कैसी हो तुम? अब क्या हुआ? इतना घबरा कर रही हो? और अभी तक सोई नहीं तुम? कोनो बुरा सपना देखी का? नहीं बीजी, सपना नहीं देखे, पर गांव में 2 लोग आए थे, कह रहे थे आपके माई बाबा है, आपको ढूंढ रहे हैं। हम बहुत डर गए उनको देख के, बहुत गुस्सा में बात कर रहे थे वो लोग। अरे तो तुम काहे घबरा रही हो? और डरो मत, वो वहाँ है, यहाँ थोड़ी आ पाएंगे। कौन बताएगा कि हम यहाँ पर हैं? ओ दीदी, वो पंडित। अब परी, 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 माई बाबा वो हमें काहे ढूंढ रहे हैं? रात को उसको कहाँ ढूंढेंगे? कहा था दिन का गाड़ी करते हैं, अब जगराता करो रात भर बैठकर। जगराता करे तुम्हारी अम्मा, हमरे पास टाइम ना है ई सब के लिए। हमरे तो कलेजे में तब ठंडक पड़ी जब वो आफत मिली, तब हमरे सांस में सांस आई, समझे तुम? चलो अब। परी और बाकी बच्चों पे अपनी कृपा रखना शंभू। पता नहीं क्या बताना चाह रही थी वो हमें, उसका फोन भी नहीं लग रहा। और माई बाबा वो हमें काहे और कहाँ ढूंढ रहे हैं? वैसे उनके यहाँ तक पहुंचने का कोनो तरीका तो नजर नहीं आता हमें। श्रुति सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं है,
आपके उसूलों के लिए मैं अपनी बेटी की खुशियों की आहुति नहीं दे सकती। तुम्हारे लिए कहना जितना आसान है, काश मेरे लिए करना भी उतना ही आसान होता। लेकिन हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? राजवीर ने कहा है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा, तो भरोसा रखो उस पर। माना कि राजवीर सबको समझा लेगा और सब मान भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या आपको लगता है कि कश्मीरा अपनी ये बेइज्जती कभी भूल पाएगी? श्रुति, तू ही मेरी पत्नी बनेगी और इस घर की बहू भी। अब हम कुछ कहेंगे तो वो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आपको अपने प्यार पे भरोसा होना चाहिए कि वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। रिलैक्स कश्मीरा, जस्ट काम डाउन। मुसीबत टल चुकी है। आज एक बार फिर तुमने सबको दिखा दिया कि ये लोग तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। सो काम डाउन। ये लो पानी पियो, ये लो। आपने श्रुति के पेरेंट्स के सामने ऐसी कौन सी डिमांड रखी? डिमांड रखी थी? तूने लेन देन की बात की कश्मीरा? या उन्होंने साफ बोला है कि दीदी ने डिमांड की है। अब कुछ भी हो, सुनने में तो दहेज ही लगेगा ना। अगर वो अपने भाई राजवीर से सच्चा प्यार करती है, श्रुति को अपने घर की बहू बनाना चाहती है, तो उसे भूलना होगा। तुम चिंता मत करो, कश्मीरा समझदार है और अपने परिवार से बहुत प्रेम करती है। वो श्रुति और राजवीर की खुशियों के आगे अपने ईगो को नहीं आने देगी। भगवान करे आप जैसा कह रहे हैं सब वही हो। श्रुति की शादी में आगे भी कोई विघ्न ना आए। अंकल जी जैसा कह रहे हैं, सिर्फ शंभू करे कि सब वैसा ही हो। पर पता नहीं क्यों हमें अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे मुसीबत अभी टली ना ही है। हमें नहीं लगता कि कश्मीरा दीदी इतनी आसानी से मान जाएंगी। तुम सही कह रही हो। मेरी जगह इस बिजनेस में कोई नहीं ले सकता। इतने साल मैंने दिन रात इसलिए नहीं किए कि कोई भी रात जैसा बच्चा आकर मेरी कश्मीरा की काबिलियत पर सवाल उठा देगा। इस बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाने वाली सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। और अगर किसी को भी मेरे सामने खड़ा रहना है, सर तो झुकाना होगा उसे। फिर चाहे वो राज हो, दादी या फिर कोई और अगर किसी ने कश्मीरा की काबिलियत पर सवाल उठाया है, सजा तो भुगतनी होगी उसे। तुमसे तो कुछ नहीं छुपा है सिर्फ शंभू। श्रुति दीदी और सहरी साहब एक दूसरे के बगैर नहीं जी पाएंगे, तो उनके मिलने में कोनो बाधा मत आने देना। इस जोड़े पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना शंभू। हमें डर है तो कश्मीरा दी का, जितनी आसानी से उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ दिया, आगे चल के वो और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। हमने इस डर को गलत साबित कर देना शंभू। श्रुति दीदी, अंकल जी, आंटी जी, सहरी साहब, इन सबको हमारे हिस्से की खुशियां भी दे देना। हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपते अम्बे
अंबिकापते उमापते पशुपते नमो नमः। शिव शिव शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर भोला शंकर शिव शिव शंकर। तुझ पर तो साक्षात ईश्वर की कृपा है बेटी। राज की सुरक्षा कवच बनकर आई है ये लड़की, ये उसकी ढाल बनेगी। राज के जीवन में आने वाली हर समस्याओं को अपने सौभाग्य से मोड़ देगी ये लड़की। शिव शिव शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर भोला शंकर शिव शिव शंकर शंभो शंकर। देर से ही सही, लेकिन मुझे आपके सारे संकेत मिल गए बाबा। विवाह जैसे पवित्र बंधन में अब मेरे राजवीर के साथ रेवा ही बंधेगी। मेरी क्षमता में जो भी बनेगा मैं वो जरूर करूंगी उन दोनों को एक करने के लिए। शादी तो उन दोनों की ही होगी। अब रेवा ही मेरे परिवार की और मेरे राजवीर की ढाल बनेगी। यहाँ इस घर से श्रुति दीदी की डोली उठेगी और वहाँ हम अपना बोरिया बिस्तर बंद कर लेंगे। वहीं लाई थी हमें इस घर में। उनके जाने के बाद हमारा काम भी क्या रह जाएगा यहाँ। रंग बिरंगी चूड़ियां आपको अच्छी लगी? बहुत। हैशटैग सुंदर और चमकदार। इतनी सारी चूड़ियों का क्या करने वाली हो तुम लोग? रेवा, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। जाओ, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। छोड़ो इसे। मम्मा, वैसे इसकी ये हालत ना मेरी वजह से हुई है। सॉरी, पर एक्चुअली मेरा ना रंग बिरंगी चूड़ियां पहनने का बड़ा ही मन कर रहा था, तो मैंने इसको भेज दिया। चूड़ियां लेने के लिए कोई और भी तो जा सकता था ना श्रुति। इसमें रेवा को भेजने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम देख रही हो ना, शादी में आधे से ज्यादा काम तो रेवा ने ही संभाला हुआ है। और ऊपर से तुम ये छोटी छोटी बातों के लिए भी इसे परेशान करना नहीं छोड़ती हो। मम्मा शांत शांत शांत, कितनी छोटी सी बात के लिए तो भेजा था। अब आप तो जानती हो ये मेरी लकी चाम है, तो मेरे लिए अगर कोई नौकर जाता तो वो मेरे लिए लकी होता क्या? नहीं ना। अरे कोनो बात नहीं, श्रुति दीदी की खुशी में ही हमारी खुशी है। और वैसे भी चूड़ियां क्या, हम तो इनके लिए आसमान से चांद लेकर आ जाए। देखा? अनु, हमने तो अपनी तरफ से सारी तैयारी कर ली, लेकिन राजवीर के परिवार की तरफ से कोई खबर नहीं है। पता नहीं वो लोग मेहंदी लेकर आ भी रहे हैं कि नहीं। मुझे भी यही डर है, क्योंकि शगुन की मेहंदी तो आज उन्हीं के घर से आने वाली है। पता नहीं वहां पर किसी को याद भी है या नहीं। तुम्हारी राजवीर से बात हुई? उसने अपनी दीदी से बात की कि नहीं? कश्मीरा जी ने हमारे मुंह पर ही शादी कैंसिल की थी। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। पापा मम्मा, आप लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? राज ने कहा है ना कि वो सब ठीक कर देगा, तो वो सब ठीक कर देगा। उस पे भरोसा तो कीजिए। लड़की का बापू, परेशान तो होना पड़ेगा ना। अब ये बता, राजवीर से तेरी बात हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई बात, और आज कोई कॉल करेगा भी नहीं वहां। राज ने मुझे भरोसा दिलाया है ना कि हम सब तैयारी करके उसका वेट करें, तो हम उसका वेट करेंगे। और अगर आज मेहंदी नहीं आई तो मैं मान लूंगी कि राज ने मुझे धोखा दिया। और आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
श्रुति दी, सुप सुप बोलिए प्लीज। और आपको जिंदगी में कभी धोखा नहीं मिलेगा। और पता है क्या, आपके होने वाले जीवन साथी बहुत ही ईमानदार है। और ये बात तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि कल जब आप छत पे चढ़ गई थी कूदने के लिए, तो हमने उनकी आंखों में आपको खोने का डर देखा था। प्यार करती है, भरोसा नहीं करती। आई लव यू श्रुति, कह रहा हूं ना। श्रुति, आई प्रॉमिस हमारी शादी होकर रहेगी, कोई इसे नहीं तोड़ सकता। वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। रेवा, वो सब तो ठीक है, मैं जानती हूँ राज मुझसे बहुत प्यार करता है, पर तुम क्यों रो रही हो? अरे ये तो खुशी के आंसू है। और वो सब आप छोड़िए, आप देखना आज आपके ससुराल से सगुन की मेहंदी जरूर आएगी। अच्छा, हाँ ठीक है। फिर अगर मेरे लकी चार्म ने कह दिया है कि मेरे हाथों में मेहंदी सजेगी, तो फिर तो मेरे हाथों में राज की मेहंदी जरूर सजेगी। बिल्कुल। ठीक है आप? हाँ। पापा, आप ठीक हो ना? रेवा बेटा, वो माँ बाप कितने धन्य भाग हैं जिनकी किस्मत में तेरे जैसी बेटी है। तू अपनों का ही नहीं, सबका सहारा बन जाती है, हिम्मत देती है। बोल दिया ना, ये शादी नहीं हो सकती। बस अगर मेरी रात से शादी नहीं हुई, तो मैं यहीं से कूद के अपनी जान दे दूंगी। आपकी फाइल। जीती रहे बेटा, अब तो इस फाइल पर तेरे हाथ भी लग गए। उम्मीद है कि जिस काम के लिए फाइल आई है वो काम पूरा हो जाए। जरूर ही होगा। और वैसे भी जो शंकरा के दिखाए हुए अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं ना, उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है हमेशा। देखिएगा। राज, तू यहाँ, सब ठीक है ना? सब ठीक कैसे होगा दादी? जब मैंने आपसे पूछा था कि आप श्रुति को इस घर की बहू बनाना चाहते हो या नहीं, तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? हामी क्यों नहीं भरी? और कोई नहीं चाहता कि तेरे अलावा कोई और इस घर की बहू बने। मैं सही कह रहा हूं ना दादी? क्योंकि मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मेरा दिल कहता है बेटा, तेरे लिए श्रुति नहीं कोई और ही बनी है। मेरा जवाब जो कल था, आज भी वही है। पर दादी, आपको तो पता है मैं श्रुति से कितना प्यार करता हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए हमारे लिए, और कुछ नहीं तो कम से कम मेरे लिए तो। अभी तो स्वयं ईश्वर भी आकर तुझे समझाने की कोशिश करेंगे तो भी तेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। मैं भी तेरा भला ही चाहती हूँ बेटा, लेकिन क्या है ना, अक्सर बच्चे खुली आंखों से वो नहीं देख पाते जो हम बड़े बंद आंखों से पढ़ लेते हैं। श्रुति को तो तू जानता ही है, उसका बचपना, उसका गुस्सा, उसका पागलपन, ये सब
अच्छे घर की बहू के लक्षण नहीं है। कुछ ही दिनों में तू भी समझ जाएगा। इसका बचपना कभी नहीं जाने वाला। तो इसलिए क्या मैं उसे छोड़ दूं? इसको अभी समझाकर कोई फायदा नहीं। तू सही कह रहा है बेटा। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। सच? मुझे पता था और कोई मेरा साथ देना दे, लेकिन आप जरूर दोगे। आई लव यू दादी। आप तो इस बात के गवाह हैं शंकरा, जितना अपनापन इस परिवार ने हमें दिया है उतना तो हमारे माँ बाप कहलाने वालों ने भी हमें कभी नहीं दिया। जैसे जैसे यही हमारा असली परिवार हो। हम हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने प्रार्थना करते हैं कि अगर कल के दिन जब हम यहाँ से चले भी जाएं, तो अपना आशीर्वाद इस परिवार पे हमेशा बनाए रखना, हमेशा। ईका है हे शंकरा, ये प्रेस है कि जादू? इससे कपड़े कैसे प्रेस होते? यही घर लगता है। रुको, हम देखते हैं। बहुत हुआ चूहा बिल्ली का खेल, अब कब तक बचकर भागोगी? सामने से जाने में खतरा है, वो देखो। हम घर के पीछे द्वार से चलते हैं, चलो। बाबा ने साफ इशारा दिया है हमें राजवीर के उज्जवल भविष्य के लिए। अब चाहे जो हो जाए, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा राजवीर और रेवा की शादी करवाने का। श्रुति हमारे राज की दुल्हन नहीं बन सकती। दादी, आप होश में तो हैं? ये क्या कह रही हैं आप? श्रुति की जगह रेवा को राजवीर की पत्नी बनाना चाहती हैं आप? हम कहीं कपड़े ना जला दे, पर ये आन कैसे होता है? अरे आओ ना, जल्दी जल्दी। यही कहीं होगी वो आफत की पुड़िया। कुछ दिखा? हाँ, ताजमहल दिख रहा है, जाओ देख लो। अरे कहाँ चले?
लाट साहब के जैसे पूछ रहे हो, जैसे हमको दूर की नजर का चश्मा बनवा के दिए हो। पक्का यही पता है ना? अब सुनो कि कहाँ है वो हमारे जान की दुश्मन। अरे बाप रे, चल पड़ी। ए बाप, इससे तो हम सारे कपड़े जला देंगे। हमरा फोन लगता है परी का होगा। कल से बात नहीं हो पा रही है ना उससे। पर इसका सुनो, वो जो खिड़की दिख रही है ना, हाँ। हम वहां से अंदर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। ए, रुको। कौन है तुम लोग? यहाँ क्यों मंडरा रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। मैंने बोला ना एक बार। हाँ, जा रहे साहब। चलो यहाँ से। चलो दूल्हे राजा, लगाओ मेहंदी को हाथ। देखते हैं कितनी रचती है मेहंदी श्रुति के हाथों में तुम्हारे नाम की। अरे वाह, ओहो, इतनी सादी सिंपल मेहंदी जाएगी क्या श्रुति के घर? सही कह रहे हो भाभी। इस घर में ना कोई काम नहीं होता जब तक मैं हाथ ना लगाऊं। इसे अच्छे से डेकोरेट कर दो ना। हाँ नंदिनी, सजा और सजा इसे। आखिरकार हमारे राज की मेहंदी जा रही है श्रुति के घर। देखना कैसे रचती है उसके हाथों में। चलिए देवर जी। रेवा, राज के घर वाले पक्का मेहंदी लेकर आएंगे ना? हाँ, मेहंदी नहीं है अब तक श्रुति के ससुराल से। और कितना टाइम लगेगा? पक्का आएगी ना मेहंदी? क्यों दीमा, जा रही है ना मेहंदी? मेरा छोटा भाई कुछ चाहे और उसे वो ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रमोद, ड्राइवर के हाथों मेहंदी श्रुति के घर भिजवा दो। थैंक यू दीमा। अरे ड्राइवर के हाथों? ये कोई ऐसा वैसा सामान नहीं है जो ड्राइवर के हाथों में भिजवा दोगे। हमारे राजवीर की शगुन की मेहंदी जा रही है और हम खुद इसे लेकर जाएंगे और पारुल हमारे साथ जाएगी। क्या बात है दादी। आप बेस्ट हो दादी, वो भी सोच लेते जो कोई नहीं सोचता। ग्रेट दादी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दादी हम भी चलें? अरे मेरा मतलब है कि एंजल की देखरेख के लिए कोई तो होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों वहां क्या करोगे जाके औरतों के बीच में? चुपचाप इधर ही रहो, कोई कहीं नहीं जाएगा।
एक सेकंड, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप लोग? मेरे ससुराल से मेहंदी क्यों नहीं आएगी? हाँ, लो आ गई मेहंदी। आ गई मेरी शगुन वाली मेहंदी। कहा था ना मैंने मेरी मेहंदी आएगी। लो, आ गई मेरे राज की मेहंदी। हैशटैग मेरी शगुन वाली मेहंदी। कहा था ना मम्मी, कहा था ना पापा, आ गए वो लोग। अखंड सौभाग्यवती भव। नमस्ते। ये लो रेवा, राजवीर के नाम की मेहंदी। जो श्रुति दी के हाथ में रचेगी। ये क्या है? ये क्या है ये मत पूछ, ये पूछ कि ये क्यों है यहाँ पे। मतलब ये है हम दोनों की ड्रीम गर्ल से मिलने का शॉर्टकट। भाई मैंने तो सोच लिया है, आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों श्रुति के घर पे जा रहे हैं उस फंक्शन पे, ऐसे या वैसे। क्या ऐसे वैसे? तुझे पता है ना दीमा ने वहां जाने से मना किया है। देख, एक तो वो पहले से ही मुझसे नाराज है, और तू मुझसे कोई ऐसे वैसे काम मत करवा जो आग में घी डालने का काम करे। अरे भाई, बड़ों का काम है रोकना, और हम छोटों का फर्ज है कि उनकी बात को बैक सीट पर डालकर रूल्स तोड़ना। भाई प्लीज ना। अरे प्रमोद जीजू भी तो जाते थे दीमा से छुप छुप कर मिलने। चलना भाई प्लीज ना, ये मौका हर बार नहीं आता। अच्छा ठीक है, तू ये राग अलापना बंद कर। यस, चलता हूं मैं। ठीक है। वैसे ये तो बता, हम जाएंगे कैसे? वो तो लेडीज का फंक्शन है ना। तो हम कौन सा किसी लेडीज से कम है मेरी जान। अरे तुझे हुआ क्या है? रेवा, मेहंदी को अच्छे से मिक्स करके फिर लगाना, ठीक है? श्रुति हमारे राज की दुल्हन नहीं बन सकती। दादी, ये क्या कह रही हैं आप? श्रुति की जगह रेवा को राजवीर की पत्नी बनाना चाहती हैं आप? सही सुना तूने पारुल, लेकिन ये बात हम दोनों के अलावा किसी के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। कसम है तुझे मेरी। और यदि दुर्भाग्य से कोई दुविधा आती भी है तो समाधान आप लोगों के मध्य उपस्थित है। कुछ भी गलत नहीं होगा। राज की सुरक्षा कवच बनकर आई है ये लड़की, ये उसकी ढाल बनेगी। राज के जीवन में आने वाली हर समस्याओं को अपने सौभाग्य से मोड़ देगी यह लड़की। हाँ दादी, दीपक जी में सुधार होते हुए देखा है मैंने अपनी आंखों से। गुरुजी ने ऐसा कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। उनका कहा हर बार सच होता है दादी। वही तो पारुल मैं कह रही हूँ, तो खुद सोच, वरना ये सारी लीला हमें बाबा क्यों दिखाते? श्रुति को तो देख ही रही है ना, कितना अंतर है दोनों में। एक चलती फिरती तबाही है और दूसरी बंजर को भी बाहर से भर दे।
आप ठीक कह रहे हो दादी, ऐसा है तो बस आज फिर राजवीर के नाम की उसकी छुई हुई मेहंदी लग जाए, उसके बाद मैं इन दोनों की शादी करवाने में धरती आसमान एक कर दूंगी। राजवीर की दुल्हन तो रेवा ही बनेगी। रेवा, अपने हाथों से मिक्स करके फिर मेहंदी वाली को देना, समझ गई ना? जी। रेवा तुम रहने दो, इसे मैं चम्मच से मिक्स करवा देती हूँ। नम्रता ये लीजिए। दादी, ये काम जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। मुझे भी मेहंदी लगानी है। हाँ हाँ बेटा। पारुल, इतना आसान नहीं है पर इतना मुश्किल भी नहीं है। आइए। तो कश्मीरा मैम, आप ऑफिस में नहीं थी इसलिए मुझे घर आना पड़ा। क्या हुआ, कुछ काम है क्या? हाँ मैम, वो कंपनी के नाम से नोटिस आया है उन लोगों का जिनके कर्जे नहीं चुकाए गए अब तक। धीरे, हम किसी का पैसा लेकर भागने वाले नहीं हैं, तो नोटिस किस बात का? ये बात मैं समझता हूँ मैम, पर वो लोग नहीं समझते ना। अगर जल्दी ही कंपनी ने उनका पैसा नहीं चुकाया तो ये लोग लीगल एक्शन लेंगे, बाद में कोर्ट और बैंक्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, टाइम बहुत कम है। मैं कुछ करती हूँ, आप जाइए यहाँ से। और हाँ, दोबारा आने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ कश्मीरा, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होना ही होगा प्रमोद, वो भी बहुत जल्दी। मोहन जी को हमारी मदद करनी होगी, वो भी किसी भी कीमत पर। मैं ये सच इतनी आसानी से किसी के सामने नहीं आने दे सकती। सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरी इज्जत, मेरी कंपनी, मेरा बिजनेस, सब बर्बाद हो जाएगा प्रमोद, सब बर्बाद हो जाएगा। ये जो कुछ भी हुआ है सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। तुम्हारी इस गलती को इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी मैं। अगर कुछ भी गलत हुआ सजा तो तुम्हें मिलेगी राज, सजा तो तुम्हें मिलेगी। मैं पागल नहीं हूं जो श्रुति के नखरे झेलूं, उसको मैं पहन पर करूं। तुम्हारी एक गलती ने मेरा सारा खेल खराब कर दिया। वो दीदी, दीपक भैया की सही दवाई नहीं मिल रही है। पता नहीं पारुल भाभी कहाँ रख के चली गई। दादी के साथ मौज करने चली गई अकेले, मुझे घर का सारा काम करना पड़ रहा है। 1 मिनट। एक दिन घर का काम कर लोगी तो तुम्हारी ब्यूटी नहीं सुलझ जाएगी। अंदर जाके चेक करो कि खाने का सारा सामान तैयार हो गया या नहीं। जाओ। वो उस डांस करने वालों को बुलवाया है ना मनोरंजन के लिए, उन्हें बुलवा लीजिए। मेहंदी की रस्म में शुरू ही होने वाली है।
ऐसा क्या करूं मैं जो रेवा के हाथों में मेहंदी लग जाए। दादी, जाने देते हैं ना, मुझे नहीं लगता हमारा कोई भी प्लान काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? जरूर करेगा। शुभ शुभ बोल। चलिए मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। अनुपमा, एक मिनट। रेवा बेटा, श्रुति तुम्हें अपने लिए लकी मानती है, तो क्यों ना तुम इस रस्म की शुरुआत तुम पहले श्रुति को मेहंदी लगाकर करो। हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अम्मा, क्या रेवा मुझे पहली मेहंदी लगा सकती है? हाँ बेटा, लगा सकती है। सॉरी सॉरी, पैर फिसल गया। आज से मेरी पत्नी है ये। हे भगवान, शकुन की मेहंदी रेवा को लग गई।